आज हम पदार्थ विज्ञान का जो पेपर होता है BMS फर्स्ट ईयर में उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो पेपर कितने होते हैं, उसमें कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट भी 100 मार्क्स का है, पेपर सेकंड भी 100 मार्क्स का है। तो थ्योरी के कुल मिला करके 200 मार्क्स का है। ऐसे ही प्रैक्टिकल का है 200 मार्क्स। इसमें डिवाइड किया गया है। इसमें 60 मार्क्स वाइवा के हैं, 10 मार्क्स इलेक्टिव के हैं, 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के। ऐसे आपका जो टोटल पेपर है वो 400 मार्क्स का होता है। अब कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से पेपर में आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपका 1 to 9 चैप्टर है वो पेपर फर्स्ट में आएंगे, 10 to 17 चैप्टर पेपर सेकंड में। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर्स। तो आपका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। तो अब सबसे पहले तो हम पदार्थ विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो पदार्थ क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो जैसे इसमें व्युत्पत्ति क्या है, पद प्लस अर्थ। पद क्या होता है, अक्षरों का समूह। तो अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे राम, पेन, कॉपी, तो इनके कुछ अर्थ हैं जो हमें पता है। अगर हम राम को ही ऐसे बोलेंगे रा म पै न का पी, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो सबसे पहले तो पदार्थ क्या है, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो पदार्थ कहलाता है, जो व्युत्पत्ति में दिया गया है। इसके बाद है परिभाषा। पदार्थ की परिभाषा अलग अलग आचार्यों ने जैसे दी है। आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान 12/41 पर चक्रपाणि ने टीका की है। पदस्य अर्थ पदार्थ, पद का अर्थ पदार्थ कहलाता है। ऐसे ही सप्त पदार्थी में दिया गया है प्रमिति विषया पदार्था। प्रमिति मतलब जिसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यथार्थ का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसा ही ज्ञान प्राप्त करना, जो जैसा है एज इट इज, नहीं हम उसमें कुछ घटा रहे हैं, नहीं कुछ बढ़ा रहे हैं, तो वो पदार्थ कहलाता है। उसके बाद है आचार्य सुश्रुत ने जो डेफिनेशन दी है, यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदे वास पदार्थ। पदस्य पदियो वा अर्थ पद, सूत्र या पद से। तो सूत्र मतलब श्लोक या पद, पद मतलब अक्षरों का समूह। इससे जो अर्थ अभिहित होता है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। बात आती है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन, व्युत्पत्ति, कि हम पदार्थ को समझेंगे कैसे। अब इसके लक्षण बताए गए हैं। इसके 3 लक्षण बताए गए हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अविधेयत्व। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, सत्ता होना, वो चीज हमें दिखनी चाहिए जिसके बारे में हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। ज्ञेयत्व, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सके। अगर कोई चीज है तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है या नहीं। अविधेयत्व, अब उसका जो ज्ञान हुआ है उसके आधार पर हमें उसको नामकरण करना है। जैसे कि ये एक पेन है, ये एक पदार्थ है, क्योंकि इसका अस्तित्व है, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसकी एक एग्जिस्टेंस है। अब ज्ञेयत्व, इसके बारे में हम कुछ जानकारी पर इकट्ठा कर सकते हैं। ये कौन सी कंपनी का पेन है, कैसे कलर की बॉडी है, कैसे कलर का चलता है, दिखता है। और क्योंकि ये लेखन का कार्य करते हैं हम इससे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पेन। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं किसी भी वस्तु को इन 3 लक्षणों के आधार पर कि ये पदार्थ है।
और आपको ये एग्जाम्पल सहित ही अपने एग्जाम कॉपी में भी लिखना है और समझाना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अब वाइवा होता है। तो ये हो गए पहला, जो सबसे पहला टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ की क्या व्युत्पत्ति है, डेफिनेशन है, पदार्थ के क्या लक्षण है। और इसमें अगर आपको पदार्थ के लक्षण के नाम वैसे याद नहीं होते हैं तो आप इसमें एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। आज AA AA का मतलब क्या है? अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। या आप इसको अजा से भी याद कर सकते हैं। अजा अजा मीन्स अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। तो ये तो हो गया आपका पदार्थ के लक्षण क्या हैं। अब दूसरा टॉपिक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद का निरूपण। तो अभी तक हमने पढ़ाया कि ये आपका पदार्थ एवं आयुर्वेद का निरूपण। अब पदार्थ कंप्लीट हो गया, पदार्थ के बारे में हमने जान लिया है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे आयुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ जो याद होनी चाहिए, आयुर्वेद क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। तो आयु क्या है? जीवन, प्लस वेद क्या है? ज्ञान। तो जीवन के ज्ञान के बारे में जिससे जानकारी प्राप्त हो वही क्या कहलाता है? आयुर्वेद। जो शास्त्रोक्त परिभाषा है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान फर्स्ट 541 में दी है। हित अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु और इनके लिए जो भी हितकर और अहितकर आहार विहार है और आयु के मान का वर्णन जिसमें हो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अब आचार्यों ने आयुर्वेद की डेफिनेशन में ही आपको 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। तो इस श्लोक में जो इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए, वो ये पूछा जाता है कि इस श्लोक में हित अहितम 2 बार आया है, दोनों जगह पर उसका क्या मतलब है। तो जो पहले हित अहितम आया है वो क्या है? आयु के लिए आया है। और दूसरा हित अहितम किसके लिए है? इन 4 प्रकार की आयु को प्राप्त करने के लिए जो हितकर और अहितकर आहार विहार है। यहाँ 4 प्रकार की आयु, हितायु, अहितायु। तो हितायु, अब ये दोनों प्रकार की आयु क्या है? समाज के हित के लिए और अहित के लिए। तो आपको अपना भी और समाज के हित के लिए भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसकी आयु हितायु कहलाती है। तो जैसे किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, कैसे भी हेल्प हो जो आप कर सकते हो, लेकिन वो हित समाज के लिए भी कल्याणकारी हो। जैसे आप किसी को आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को भोजन किसी के पास नहीं है वो दे सकते हैं। और सबसे बड़ा, क्योंकि आप एक चिकित्सक हो तो आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं अगर कोई रोगी है, या फिर आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आपको ऐसा आहार करना है, ऐसा विहार करना है, नहीं तो आप इस व्याधि से ग्रसित हो सकते हैं। इस प्रकार से अहितायु क्या है? जब आप कोई भी मनुष्य कोई ऐसा कर्म करे जिससे कि समाज का अहित हो तो वो अहितायु कहलाती है। जैसे चोरी करना, तोड़ फोड़ करना, किसी को मार देना, ये सब क्या है? अहितायु। सुखायु क्या है? ये व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति के अपने लिए सुख। और सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी होना। तो निरोगी व्यक्ति जो है वो सबसे सुखी है। तो सबसे बड़ा सुख क्या माना गया है? निरोगी काया, जिसे किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि नहीं है,
वो ही क्या, उसी की आयु क्या है, सुखायु। अब उसके बाद दूसरी, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि उसके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, बलशाली हो, दूसरों की मदद करने वाला हो, तो ये सब सुखायु में आएगा। दुखायु क्या है, जो किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक रोग से अगर ग्रस्त है व्यक्ति, तो वो क्या आएगी, दुखायु। तो आज हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसके दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं इसमें। पहला तो पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद की डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उन्हें आयुर्वेद की डेफिनेशन का ये श्लोक एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब वाइवा होता है तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता है कम से कम उसे आयुर्वेद की डेफिनेशन तो याद ही होगी। दूसरा पदार्थ, पदार्थ को आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पदार्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा टॉपिक इसमें आता है सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।